और भगवान की कथा सुनने के लिए हनुमान जी रुक गए, आज तक नहीं गए। हाँ, रामायण पढ़ लेना, वाल्मीकि रामायण में श्री हनुमान जी ने कहा है मैं यहीं रहूंगा, तो भगवान ने कहा ठीक है यहीं रहो। हनुमान जी ने कहा जब तक एक व्यक्ति भी इस पृथ्वी पर आपकी कथा सुनाने वाला रहेगा तब तक मैं धरती पर ही रहूंगा और आपकी कथा सुनूंगा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतक। राक्षसों का अंत करने वाले श्री हनुमान जी महाराज जहां जहां भगवान की कथा हो मस्तक झुकाए पहुंच जाते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, जहां जहां रघुनाथ जी की कथा तहां तहां हनुमान जी महाराज मस्तक झुकाए पहुंच जाते हैं और भगवान की कथा सुनकर के हनुमान जी महाराज गदगद हो जाते हैं, उनकी आंखों से अश्रुपात होता है। वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम, ऐसे हनुमान जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। भगवान की कथा सुनकर के हनुमान जी को रोना आता है। देखो सच पूछो तो कथा रोने के लिए ही। लोग कहते हैं महाराज कथा में कुछ हंसी की बात भी हो, थोड़ा नाचना गाना भी हो जाए। कहते हैं भगवान की कथा में तो रोना ही होता है। कथा में जो व्यक्ति जितना रोएगा, आंखों से अश्रुपात होगा, उसी का कथा सुनना सार्थक होगा। कथा तो रोने के लिए महाराज। स्वयं भगवान कहते हैं कि मेरी कथा को सुनकर के जिसकी वाणी गदगद हो जाए, बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, वाणी गदगद हो जाए, चित्त द्रवीभूत हो जाए, बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदंत भीक्षणम, भी को पवित्र कर देता है। उस भक्त के द्वारा ये पृथ्वी धन्य हो जाती है। मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन बह नीरा। भगवान कहते हैं मेरी कथा को गाते समय, मेरा स्मरण करते समय वाणी गदगद हो जाए, आंखों से आंसू बहे। बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन बह नीरा। तो भगवान की कथा सुनकर के आंखों से अश्रुपात हो, यही कथा सुनने का फल है। और यह जीवन में हो गया तो आपका कथा सुनना सार्थक हो गया। समझ लो आपका हृदय निर्मल हो गया। भगवान की कथा सुनते ही भाव में डूबकर आंखों में आंसू आ जाए, वाणी गदगद हो जाए, यही कथा सुनने का फल है। हनुमान जी महाराज कथा सुनते हैं तो उनकी आंखों से अश्रुपात होता है। बाष्पवारि परिपूर्ण लोचन। तो भगवान की कथा सुनने के लिए हनुमान जी रुक गए, नहीं गए। और दूसरे बोले विभीषण जी नहीं गए। विभीषण जी क्यों नहीं गए? क्योंकि विभीषण जी को कामना थी। क्या कामना? बोले लंका का राज्य हमको मिल जाए। इसीलिए आते ही भगवान ने विभीषण का राज तिलक कर दिया, राजा बना दिया लंका। रावण को बाद में मारा, पहले विभीषण को राजा बनाया। क्यों? बोले भगवान जानते हैं ये कामना वाले जितने भक्त होते हैं ये बड़े गड़बड़ होते हैं। क्यों? बोले आज यहां आए हैं और कामना अगर पूरी नहीं होगी तो कल वहां भी चले जाएंगे। क्यों? बोले ये तो काम से आए हैं, अपनी गर्ज से, अपने स्वार्थ से आए हैं। अगर यहां इनकी कामना पूरी नहीं हुई तो कोई दूसरा रास्ता देखेंगे, ये परमानेंट नहीं है। इसीलिए देखो जो सकाम भक्त होते हैं वो बहुत भटकते हैं। इसीलिए शास्त्र ने सकाम भक्ति पर विचार किया। बोले निष्काम भक्ति ही सर्वोत्तम है। कामना रखोगे तो वो कामना तुम्हें बंधन में डालेगी। और गीता में तो भगवान ने यहां तक कहा कि कामनाएं जब हृदय में आती हैं तो व्यक्ति को अज्ञानी बना देती। कामनाओं का काम है व्यक्ति के ज्ञान का हरण कर लेना। गीता में भगवान कहते हैं कामयी तैर तैर हृतक ज्ञाना। कामनाएं आती हैं तो ज्ञान का हरण हो जाता है। प्रपद्यन्ते अन्य देवता, भगवान कहते हैं फिर वो कितने देवताओं के पीछे भागता है इसका कोई ठिकाना नहीं। और यही आज आप देख रहे हो, कामनाओं के कारण ही साईं जैसे मलेच्छ को आज लाए। लेकिन इन अंधों ने, जिनको कामनाओं ने अंधा और अज्ञानी बना दिया, ऐसे लोग साईं की भी पूजा करने लगे। और साईं की पूजा तो छोड़ दो, कितने ऐसे अज्ञानी कामनाओं में अंधे जाकर के मजार पर भी चादर चढ़ा करके चले आते हैं। बंधुओं, ये कामनाएं ही व्यक्ति को अज्ञानी बनाती हैं। इसलिए कामनाओं से ऊपर उठकर तत्व का विचार करना चाहिए। भक्ति और धर्म भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं है। भौतिक कामनाएं तो उनकी भी पूरी हो जाती हैं जो धर्म कर्म नहीं करते हैं। जो नास्तिक हैं उनकी भी तो कामनाएं पूरी होती हैं, उनको भी सब कुछ मिलता रहता है।
पशु पक्षियों को भी भोजन आहार और जीवन मिलता है, वो कोई भक्ति थोड़ी करते हैं, वो कोई यज्ञ करते हो, दान करते हो, पुण्य करते हो, पशु कुछ नहीं करते, खाते सोते मर जाते, लेकिन उनको भी भोजन मिलता है, दवा मिल जाती है, जीवन मिलता है। तो ये संसार की चीजों को प्राप्त करना ये धर्म का फल नहीं है, ये तो तुम्हारे प्रारब्ध से तुमको मिलेगा ही मिलेगा। धर्म का फल है भगवान की प्राप्ति। धर्मस्य प्रभुरच्युतः, धर्म के स्वामी भगवान हैं। रामो विग्रहवान धर्मः, उस धर्म के तत्व को, परम धर्म को हम जान लें और इस जीवन को पा करके उस परम धर्म परमात्मा को हम प्राप्त कर लें, ये धर्म का उद्देश्य, ये धर्म का लक्ष्य है। अयोध्या का राज्य विभीषण को दे दो, हम दोनों भाई जंगल में विचरण करेंगे और अयोध्या का राज्य विभीषण को दे दो। ये भगवान की शरणागत वत्सलता, भगवान शरणागत वत्सल। इसीलिए सुखदेव जी ने कहा, अगर तुम्हारे अंदर कामना है तब भी भगवान की भक्ति करो, और निष्काम हो तब भी भगवान की भक्ति करो, मोक्ष की कामना है तब भी भगवान की भक्ति करो। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष भगवान की आराधना करनी चाहिए। भगवान की आराधना से कामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं और फिर भगवान उसको निष्काम भी बना देते हैं। हाँ, विभीषण जी के अंदर कामना थी। क्या कामना थी? बोले सुग्रीव भगवान की शरण में चले गए तो भगवान ने बाली को मारा और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। मैं भी भगवान की शरण में चला जाऊं, ये रावण को मार देंगे और लंका का राजा हमको बना देंगे। इसी कामना से विभीषण जी भगवान के पास आए, तो भगवान ने कामना भी पूरी कर दी और भगवान ने विभीषण को निष्काम भी बना दी। कैसे निष्काम बनाया? बोले भगवान ने अपने दिव्य चरणारविंद को विभीषण के हृदय में पधरा दिया, और भगवान के चरण जब हृदय में आ जाते हैं तो सारी कामनाएं स्वतः समाप्त हो जाती। भगवान ने अपने चरण को विभीषण के हृदय में पधराया, विभीषण की कामना समाप्त हो गई। फिर भगवान ने विभीषण से पूछा, कहो विभीषण, अब कोई इच्छा तुम्हारी बची है? तो विभीषण जी ने कहा, उर कछु प्रथम वासना रही तब पद प्रीति सरित सो बही। पहली कामना थी लंका का राज्य, वो मिल गया। तो भगवान ने कहा, अब ये कामना से तृप्त हो जाए। भगवान ने एक कल्प तक विभीषण को राज्य करने का वरदान दे दिया, इसलिए विभीषण जी रुक गए। विभीषण जी भी नहीं गए भगवान के साथ, हनुमान जी रुके और विभीषण रुके। और द्विविद और मयंद नाम के दो बानर थे भगवान की सेना में। ये दोनों सेनापति थे, द्विविद और मयंद। ये दोनों थे तो बड़े अच्छे, लेकिन इसमें जो द्विविद था, द्विविद नाम का बानर, ये बानर थोड़ा गड़बड़ था। दिन भर राम जी की सेना में रहता था और रात्रि में निकल करके लंका में चला जाता था और पूरी रात लंका में रहता था। एक दिन आकर के किसी बानर ने कहा, प्रभु ये द्विविद रात भर लंका में पता नहीं कहां घूमता है। भगवान ने कहा, पता लगाओ। बानरों ने पता लगाया तो पता लगा कि लंका में किसी राक्षसी से उसकी दोस्ती हो गई थी, तो रात भर उधर ही घूमता रहता था। तो भगवान को बड़ा अटपटा लगा, लेकिन भगवान कुछ बोले नहीं। बोले जाने दो, है तो बंदर ही और हमारी सेना में रह करके सहयोग करता है, इसलिए भगवान ने क्षमा कर दिया। लेकिन उसकी आदत सुधरी नहीं और उसी के साथ मयंद भी रहते थे। तो लंका विजय के बाद भगवान ने इन दोनों की उपेक्षा कर दी और भगवान की उपेक्षा के कारण ये दोनों इसी संसार में रहे। द्विविद बानर तो द्वापर युग तक था। द्वापर युग में श्री बलराम जी ने उस द्विविद को मारा है, तब उसे भगवत धाम की प्राप्ति भई। तो द्विविद, मयंद, विभीषण और हनुमान जी महाराज और पांचवें श्री जामवंत जी महाराज। जामवंत जी भी नहीं गए भगवान के साथ वैकुंठ त्रेता युग में। क्यों? बोले जामवंत जी की भी एक कामना थी। बोले क्या कामना थी? बोले जब रावण से युद्ध हो गया, रावण का वध हो गया, तो सभी बानर बैठे, चर्चा होने लगी। एक बानर ने कहा, उस राक्षस को मैंने ऐसे मारा। दूसरे ने कहा, हमने तो उसकी खोपड़ी पर पहाड़ पटक दिया। तीसरे ने कहा, हमने तो पेड़ उखा करके मारा, उस राक्षस के हाथ पैर टूट गए। सब अपनी अपने कौशल और अपनी वीरता का वर्णन कर रहे थे और सुन सुन करके भगवान मुस्कुरा रहे थे। सब ने जब अपना वर्णन कर लिया, तब राम जी ने जामवंत जी से पूछा, जामवंत जी आपने अपना कोई संस्मरण नहीं सुनाया? इतने बड़े युद्ध में आपने क्या क्या किया? तो जामवंत जी ने अपना सिर उठाया, भालू है, रीछ जैसा मुख, बड़ा विशाल का है,
जामवंत जी ने इधर उधर देखा और जामवंत जी ने कहा, प्रभु इतने बड़े युद्ध में मुझे अपनी कला दिखाने का मौका ही नहीं मिला। बोले आपको मौका नहीं मिला? जामवंत जी ने कहा, मैं किससे लड़ता, रावण मेरे सामने कुछ नहीं है। जब आपने वामना अवतार लिया था तो मैंने आपकी 3 परिक्रमा लगाई थी। ये रावण मेरे सामने क्या है? मेरे समकक्ष कोई वीर इस युद्ध में था नहीं, इसलिए मैं तो किसी से लड़ा ही नहीं। हां, अगर मेरी कला और मेरी वीरता आप देखना चाहते हैं तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ वीर आप हैं, आप ही मुझसे युद्ध करो तो मैं अपनी कोई कला दिखाऊं। अब तो महाराज भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान श्री रघुनंदन ने कहा, जामवंत जी ये मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है और लीला के लिए, मनोविनोद के लिए, आनंद के लिए अपने से बड़ों के साथ मैं युद्ध करूं, यह मर्यादा नहीं है। लेकिन आपकी इस कामना को मैं पूर्ण करूंगा। द्वापर युग में जब मेरा कृष्ण अवतार होगा तब आपके साथ मेरा युद्ध होगा, तब मैं आपको संतुष्ट कर दूंगा। इसी कामना को पूर्ण करने के लिए भगवान आज जामवंत जी से युद्ध करते। 28 दिनों तक युद्ध चला जामवंत जी से भगवान का। आसीत अष्टाविंसाहम इतरेतर मुष्टि भी, एक दूसरे के ऊपर मुष्टिका का प्रहार, लात से, घूंसे से, घुटने से मल्ल युद्ध चलता रहा। 28 दिन जब बीत गया तब जामवंत जी को पता चला, अरे ये तो भगवान है। चरणों में गिर करके साष्टांग प्रणाम किया जामवंत जी ने और कहा, प्रभु आपने ये कैसी लीला की? तब भगवान ने कहा, जामवंत जी आपने कामना की थी तो आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैंने ये लीला की। जामवंत जी बड़े संकुचित हुए। मैंने अपने प्रभु के साथ युद्ध किया, उनके ऊपर प्रहार किया। भगवान ने कहा, जामवंत जी मैं इस मणि के लिए आया हूं, इस मणि के चोरी का मेरे ऊपर आरोप है। ये मणि मुझे प्राप्त होगी तो मैं आरोप मुक्त हो जाऊंगा। जामवंत जी ने कहा, प्रभु ये मणि मैं आपको दे दूंगा, आप ले लो, लेकिन प्रभु मेरी एक प्रार्थना है। बोले क्या? जामवंत जी ने कहा, मेरी एक बेटी है जिसका नाम जाम्बवती है और अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। मैं अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने कहां जाऊं? और कहीं वर ढूंढने अगर जाऊं भी तो आपसे सुंदर कोई वर मिलेगा नहीं। त्रिभुवन कमनीय कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान महतो महीयान सर्वतो ज्यायान, तो आप जैसा सुंदर वर कहां मिलेगा? तो आप कृपा करो, मेरी कन्या का पाणी ग्रहण कर लो, मैं अपनी बेटी जाम्बवती का आपको दान कर दूं और ये मणि भी आप ले लो, यही मेरे तो मेरी ही है, तो फिर आज क्यों लूं? इसलिए भगवान ने मना कर दिया, नहीं नहीं ये मणि तो आप अपने पास रखो। और फिर सत्यराजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का कन्यादान किया और द्वारिकापुरी में दिव्य सुंदर मंडप का निर्माण हुआ और एक मंडप में भगवान ने 2 कन्याओं के साथ विवाह किया, सत्यभामा और जाम्बवती के साथ। एक मंडप में 2 कन्याएं और 1 दूल्हा, यह भी विवाह भगवान का बड़ा अद्भुत विवाह हुआ। और अब भगवान की 3 पत्नियां हो गई, प्रथम रुक्मिणी और दूसरी सत्यभामा। आई तो पहले जाम्बवती, लेकिन द्वितीय पत्नी होने का गौरव, द्वितीय पत्नी होने का सम्मान सत्यभामा जी को प्राप्त हुआ, क्योंकि सत्यभामा जी भूदेवी का अवतार है, रुक्मिणी जी लक्ष्मी का अवतार है और सत्यभामा जी भूदेवी का अवतार है। लक्ष्मी और भूदेवी ये भगवान की 2 नित्य पत्नियां हैं। वेदों में कहा गया, स्त्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ। तो भगवान नारायण की 2 पत्नियां हैं, श्रीदेवी और भूदेवी। श्रीदेवी ही रुक्मिणी है और भूदेवी कौन है? सत्यभामा है। और यही श्रीदेवी भूदेवी रामावतार में श्रीदेवी सीता जी हैं और भूदेवी धरती के रूप में विद्यमान हैं। और भगवान संपूर्ण पृथ्वी के जब चक्रवर्ती सम्राट बने, रघुनंदन भूपति बने, तो ये भूदेवी ने भी भगवान का वर्ण कर लिया, ऐसा वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। तो भगवान की 2 पत्नियां श्रीदेवी और भूदेवी। कृष्ण अवतार में श्रीदेवी रुक्मिणी है और भूदेवी सत्यभामा, और तीसरी पत्नी जाम्बवती, जामवंत जी की बेटी। भगवान का चौथा विवाह